Good morning, my dear student. Today we will talk about the class 12th NCERT chapter 4 determinant. Today we will talk about the exercise 4.2 question number 6. आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया हुआ है. आपका दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ 0a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0 इज इक्वल टू 0. तो हम लोग LHS लेके चलेंगे, RHS लाएंगे. यहाँ पर हमें प्रॉपर्टीज अप्लाई करके आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल कर लाना है. देखिए प्रॉपर्टीज हमने एक बात आपका पढ़ी थी. क्या बात पढ़ी थी हम लोगों ने कि आप किसी भी रो या कॉलम में मल्टीप्लाई करके किसी रो दूसरी रो या कॉलम में उसे प्लस या माइनस कर सकते हो. तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि आप मल्टीप्लाई करके प्लस या माइनस कर सकते हो, बट आप केवल मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये कई प्रॉपर्टी हम लोगों ने नहीं पढ़ी थी. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने सबसे पहले तो थोड़ी देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी अलग अप्रोच हम अप्लाई करेंगे. ठीक है, हमने पहले वाली जो रो में क्या किया, हमने सी का मल्टीप्लाई किया. लेकिन अभी हमने पढ़ा क्या केवल मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो आपने सी का डिवाइड भी किया. जो डिवाइड वाला पार्ट आप बाहर रख लिया 1/c. देन 0 मल्टीप्लाई बाई सी 0, a मल्टीप्लाई बाई सी ए सी एंड माइनस बी मल्टीप्लाई बाई सी बी सी. ठीक है ना. देन ये होगा मेरा माइनस के a 0 माइनस का c. ठीक है. देन b c 0. अब देखो कहीं ना कहीं मुझे दो रो आइडेंटिकल बना के लाना है ताकि आपका आंसर क्या हो जाए, 0 हो जाए, है ना. तो आपने कहा सर अगर ये AC है इससे भी हम AC बना सकते हैं, इसके लिए भी हम जो थर्ड वाली रो उसमें A का मल्टीप्लाई कर लो. वापस वही चीज़, केवल मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों किया. तो जो डिवाइड वाला पोर्शन था वो आपने बाहर लिखा A और C ऑलरेडी था. ये तो रहा आपका 0 AC माइनस के BC. देन ये होगा माइनस A 0 माइनस C. ये होगा आपने किसका A का मल्टीप्लाई करा था, इट विल बिकम AB. देन यहाँ पे A का मल्टीप्लाई हुआ तो इट विल बिकम AC. देन 0 मल्टीप्लाई बाई 0. ठीक है. एनी प्रॉब्लम इन दैट, एनी प्रॉब्लम इन दैट. यहाँ तक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है. यहाँ तक क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आपका नहीं है. ठीक है, समझ पा रहे हो आप बात को. अब देखिए, अब हम क्या किसी रो में क्या कोई ऑपरेशन अप्लाई करके हम किसी को आइडेंटिकल बना सकते हैं क्या. इज इट पॉसिबल टू मेक एनी रो आइडेंटिकल. अगर कोई रो आपकी आइडेंटिकल बनेगी देन द क्वेश्चन विल बी सॉल्व. किसी भी रो को अगर हम आइडेंटिकल बना पाए तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्व हो जाएगा, बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा. ठीक है. तो हम लोग क्या करते हैं, हमने कहा सर रो 1 में हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं. रो 1 ऑपरेशन देखिए, ऊपर C का मल्टीप्लाई किया, नीचे A का, तो इसमें B का मल्टीप्लाई करेंगे हम रो 2 में. रो 1 ऑपरेशन रो 1 प्लस B मल्टीप्लाई बाय रो 2. रो 2 में B का मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ पर प्लस कर रहे हैं, सॉरी प्लस नहीं, हम लोग माइनस कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं हम लोग, माइनस कर रहे हैं. ठीक है. तो वी विल गेट 1/AC. यहाँ पे आपने क्या किया, B का मल्टीप्लाई, तो ये होगा माइनस एंड माइनस प्लस AB, 0 प्लस AB AB. AC 0 में किसी का मल्टीप्लाई करके माइनस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना. ये था माइनस BC माइनस माइनस C में आपका B का मल्टीप्लाई हो तो माइनस BC. तो माइनस एंड माइनस ये हो चुका था आपका प्लस. बात समझो, ये था मेरा माइनस BC माइनस, मैंने यहाँ पे B का मल्टीप्लाई किया तो ये भी हो जाता माइनस BC, तो माइनस एंड माइनस प्लस हो जाता. ठीक है. देन तो माइनस एंड माइनस प्लस, तो BC माइनस BC आ गया आपका 0. क्या आ गया था यहाँ पे 0. देन आपके पास बचता माइनस के 0 माइनस C. यहाँ पे आ गया AB AC 0. अब आप देख रहे हो द रो 1 एंड रो 2 आर आइडेंटिकल. और जब दो रो आइडेंटिकल होती है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है. तो दैट्स वाई 1/AC मल्टीप्लाई बाई 0. तो ये आ जाता है आपका 0. दैट विल बी इक्वल टू RHS. क्यों, बिकॉज बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट टू रोज आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0. ठीक है. इन द सेम वे वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 7. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7. LHS लेके चलेंगे, हम RHS लाएंगे. LHS इज दे हैव गिवन अस माइनस A स्क्वायर ABAC माइनस A स्क्वायर ABAC. देन BA माइनस B स्क्वायर BC, BA माइनस B स्क्वायर BC. देन CA CB माइनस C स्क्वायर, CA CB माइनस C स्क्वायर. ठीक है. इक्वल टू विल हैव टू ब्रिंग 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर. क्या लाना है, 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर लेकर आना है. मतलब आप 0 नहीं लाना, मतलब दो रोज को आइडेंटिकल बनाने की कोई नीड आपके पास नहीं है. ठीक है. देन तो हम सबसे पहले तो करते हैं कि हम देखिए क्या किसी से कुछ कॉमन लिया जा सकता है क्या. तो आप देखोगे कि आप किसी भी कॉलम या किसी भी रो से कुछ भी कॉमन ले सकते हो. ठीक है. तो हमने कहा फर्स्ट वाले कॉलम से हम A कॉमन ले रहे हैं, सेकंड वाले कॉलम से B और थर्ड वाले कॉलम से C. मतलब तीनों कॉलम से हम ABC कॉमन आपका ले रहे हैं. ठीक है. बात समझ पा रहे हो. फर्स्ट कॉलम से A, सेकंड कॉलम से B, थर्ड कॉलम से C. और हमने पढ़ा था डिटर्मिनेंट की किसी भी रो या कॉलम से आप कुछ कॉमन ले सकते हो.
तो हमने लिया फर्स्ट वाले कॉलम से हमने ए कॉमन लिया, सेकंड वाले कॉलम से बी, थर्ड वाले कॉलम से सी। तो यहाँ से ए कॉमन लेने के बाद में आपका क्या बचा, माइनस ए। यहाँ पर ए कॉमन लेने के बाद बचा आपका बी, यहाँ पर ए कॉमन लेने के बाद में बचा आपका सी। सिमिलरली यहाँ पर आपने बी कॉमन लिया, क्या बचा ए। यहाँ पर आपने बी कॉमन लिया, क्या बचा माइनस बी, यहाँ पर बचा हम लोग का सी। देन सिमिलरली यहाँ पर हम लोग का बचा सी कॉमन लिया था हम लोगों ने, ए बी सी। ठीक है, ये आ गया हम लोग का। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अभी हमने रो से अभी हमने कॉलम से कॉमन लिया था, अब हम रो से कॉमन लेंगे। फर्स्ट रो में क्या कॉमन है आपका ए, सेकंड रो में बी, थर्ड रो में सी कॉमन है, ले लेते हैं। तो हमने लिया फर्स्ट रो से ए कॉमन लिया तो ए मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर, सेकंड रो से बी कॉमन लिया तो बी मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर, थर्ड रो से सी कॉमन लिया सी मल्टीप्लाई बाई सी स्क्वायर। ठीक है, देन क्या बचा यहाँ पर माइनस 1 1 1, ए कॉमन आ गया तो 1 बचेगा, यहाँ से बी कॉमन आ गया तो 1 माइनस 1 1 1 1 1। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब देखो अब आपका 1 1 आ चुका है, तो अब तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, किन्हीं भी दो रो या कॉलम को आप 0 बना दो और एक्सपांड कर दो, देन क्वेश्चन विल बी सॉल्व। तो हम क्या करते हैं, हमने रो 1 में ही ऑपरेशन अप्लाई कर लेते हैं हम लोग, रो 1 ऑपरेशन, रो 1 प्लस रो 2। ठीक है, देन वी विल गेट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, देन रो 1 प्लस रो 2, तो माइनस 1 प्लस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2 होगा आपका। देन इट विल रिमेन सेम 1 माइनस 1 1 1 1 1। ठीक है, देन अब नाउ विल एक्सपांड इट अलोंग द रो अलोंग रो 1। किसके अलोंग एक्सपांड कर रहे हैं हम लोग, रो 1 के अलोंग, क्योंकि हमने पढ़ा था जिस किसी भी रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 हो उसी के अलोंग हम एक्सपांड करेंगे। तो हमने देखा रो 1 में आपकी 2 0 है, तो हम उसी के अलोंग आपका एक्सपांड कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, ये तो आपका ऐसा चीज रहेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देन आपने जब रो 1 के अलोंग एक्सपांड किया तो बात समझिएगा, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट अप्लाई कर लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट वाला एलिमेंट 0 हो गया, सेकंड वाला एलिमेंट भी 0 हो गया, जहाँ पे कि माइनस आना था, थर्ड वाले एलिमेंट में क्या आएगा प्लस। साइन का ध्यान रखना होता है आपको, क्या पढ़ा था हम लोगों ने साइन के लिए कि डायगोनल एलिमेंट पॉजिटिव और नॉन डायगोनल एलिमेंट नेगेटिव। तो 2 तो आपका डायगोनल एलिमेंट था तो पॉजिटिव रहेगा। देख 2 डिटर्मिनेंट ऑफ, इससे हाइड किया इससे हाइड किया, क्या बचा 1 1 माइनस 1 1। ठीक है, देन कर देते हैं सॉल्व। व्हाट विल बी गेट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, देन 0 माइनस 0 खत्म, कोई मतलब नहीं 0 का, तो फिर 2 ब्रैकेट के अंदर बचा 2। आपने इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिए, ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, अब इस माइनस 1 को हमने माइनस से माइनस करके प्लस लिख दिया सीधा। ठीक है, देन वी विल गेट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 2, तो क्या होगा 2 2 जा 4 4 आपने पहले लिख लिया, 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दैट इज अवर RHS। ठीक है, मतलब सबसे पहले तो हमने क्या किया, जो कॉमन आया था उसे कॉमन ले लिया, देन हमें पूरा 1 1 का आपका एक डिटर्मिनेंट मिल गया, उसमें हमने ऑपरेशन अप्लाई करके 2 एलिमेंट को 0 बनाया और देन रो 1 के अलोंग हमने एक्सपांड कर दिया, देन वी गॉट आवर आंसर। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 की। नोट इट डाउन फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में 2 पार्ट है। पहला पार्ट हम देखते हैं, LHS लेके चलेंगे, RHS लाएंगे। 1 a स्क्वायर 1 a स्क्वायर 1 b स्क्वायर 1 b स्क्वायर 1 c स्क्वायर। ठीक है, देन अब आपको लेकर क्या आना है, व्हाट यू विल हैव टू ब्रिंग। देखो लिख देता हूं मैं, RHS हम लोग को लाना है a माइनस बी b माइनस c माइनस a माइनस b माइनस c एंड c माइनस a, दैट वी विल हैव टू ब्रिंग इन दी RHS। ये कहाँ पे लाना है हम लोग को, RHS में लेकर आना है। तो लेट अस सी। अब देखिए बात समझिए, यहाँ पर जो आपका RHS है यही आपको सब कुछ बता देगा कि आपको ऑपरेशन क्या अप्लाई करना है ना। तो पहला तो क्या है आपका a माइनस बी, मतलब a माइनस बी कब आएगा, जबकि आप रो 1 में से रो 2 को माइनस कर दो, तभी तो a माइनस बी आएगा। ठीक है, b माइनस सी कब आएगा, जबकि रो 2 में से आप रो 3 को माइनस कर दो। c माइनस ए कब आएगा, जब रो 3 में से रो 1 को माइनस कर दो। तो बस वही ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं। पहला ऑपरेशन अप्लाई करें, रो 1 ऑपरेशन, रो 1 माइनस रो 2। ठीक है, तो हमें क्या मिला, 1 माइनस 1 0, a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये पहला मिला हमें।
देन दोनों रो आपकी सेम रहेगी, 1b b स्क्वायर 1c c स्क्वायर। अब सेकंड रो में ऑपरेशन अप्लाई करें, सेकंड रो में हमने क्या ऑपरेशन अप्लाई किया, रो 2 ऑपरेशन, रो 2 माइनस रो 3, तो हमने माइनस किया, वी विल गेट 0 1 फर्स्ट रो तो आपकी सेम रहेगी a माइनस बी। अब देखो यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, बस वही आइडेंटिटी हमने अप्लाई कर दी, a प्लस बी ए माइनस बी। देन 1 माइनस 1 0 b माइनस सी बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, वही आइडेंटिटी वापस हमारी बी प्लस सी बी माइनस सी, ठीक है, ये होगा। थर्ड वाली रो देखिए क्या है हमारे पास, 1 सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अब क्या करते हैं हम लोग, जो फर्स्ट और सेकंड रो से कुछ कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले ले। आपने देखा यहाँ पर भी a माइनस बी है, यहाँ पर भी a माइनस बी है, यहाँ पर b माइनस सी है, यहाँ पर b माइनस सी है, तो हम रो 1 से आपका a माइनस बी कॉमन ले लेते हैं। आपका साथ जीरो में तो है नहीं, तो जीरो से हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पता है आपको इतना। तो हमने क्या लिया, फर्स्ट वाली रो से हमने लिया a माइनस बी कॉमन, तो बाहर आ गया आपका कॉमन a माइनस बी। सेकंड रो से लिया आपने b माइनस सी कॉमन, क्या आ गया b माइनस सी, तो क्या बचा हुआ है आपके पास, जीरो का जीरो, a माइनस बी कॉमन आने के बाद बचा 1, a माइनस बी कॉमन आने के बाद बचा है a प्लस बी। देन यहाँ से जीरो, b माइनस सी कॉमन आने के बाद बचा है 1, b माइनस सी कॉमन आने के बाद बचा b प्लस सी, एंड ये हो गया आपका 1c c स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब क्या करेंगे, हमने कहा था जिस किसी भी रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हो उसके अलॉन्ग एक्सपांड कर दो। तो आपने कहा सर जो फर्स्ट वाला कॉलम है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो है, तो हम कॉलम 1 के अलॉन्ग इसे एक्सपांड कर देते हैं। तो बी विल गेट a माइनस बी b माइनस सी। अब देखो कॉलम 1 के दो एलिमेंट तो आपका जीरो है, उनको आपको लिखने की नीड ही नहीं है, डायरेक्टली हम थर्ड एलिमेंट लिखते हैं, बस साइन देख लेना कि प्लस साइन होगा या माइनस साइन। उसके लिए मैंने क्या बताया था, कि जो डायगोनल एलिमेंट पॉजिटिव होते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट नेगेटिव। तो ये तो डायगोनल एलिमेंट है तो पॉजिटिव ही होना है, तो ये तो आ गया आपका प्लस का 1 एंड डिटर्मिनेंट, इसको हाइट किया इसको हाइट किया, क्या बचा 1 1 a प्लस बी बी प्लस सी, ठीक है। देन और सॉल्व करते हैं हम इसे, अब लेट अस सॉल्व, रफ कर देता हूं मैं इसे। चलिए तो हम इसे क्या एक्सपांड करते हैं, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, बाहर क्या था हमारा a माइनस बी बी माइनस सी, देन एक्सपांड करने पर हमें क्या मिला 1 मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी, तो क्या आ जाएगा आपका b प्लस सी, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी, तो क्या आ जाएगा माइनस के a प्लस बी, ठीक है। देन लेट अस ओपन द ब्रैकेट, a माइनस बी b माइनस सी, देन b प्लस सी, ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस a माइनस बी से प्लस बी कैंसिल, क्या बचा आपके पास a माइनस बी माइनस सी एंड c माइनस ए, दैट इज अवर RHS। यही क्या था हम लोग का RHS, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इस तरह हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। नाउ लेट अस सी द पार्ट सेकंड ऑफ इट। सेकंड वाला पार्ट क्या हमारा, आई थिंक सेकंड वाला पार्ट भी आपका बिल्कुल सेम है, ज़्यादा कुछ उसमें चेंजेस नहीं है, तो वो पार्ट आप लोग खुद कर सकते हो, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, अदरवाइज आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 9। फर्स्टली नोट इट डाउन, वेट फॉर अ मिनट। चलिए लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 वही चीज LHS लेकर चलेंगे, RHS हम लोग लाएंगे। व्हाट द LHS दे हैव गिवन टू अस, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, देन वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, ठीक है, ठीक है। एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें हमें सॉल्व करना है, हमें लाना क्या है वो भी लिख देता हूँ। चलिए लाना क्या, RHS में विल हैव टू ब्रिंग एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, एंड देन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स,
एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये चीज़ हमें लेकर आनी है तो ले आएंगे, बड़ा सिंपल सा है। मैंने अभी आपको बताया था कि बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको जो क्वेश्चन में दिख रहा है वो कर देना है। मुझे x माइनस वाई लेकर आना है। क्या लाना है? x माइनस वाई। तो x माइनस वाई कब आएगा आपका? जबकि आप फर्स्ट रो और सेकंड रो को माइनस कर लो। तो कर लेते हैं हम लोग सीधा सीधा रो वन ऑपरेशन रो वन माइनस रो टू। हमने ऑपरेशन अप्लाई किया x माइनस वाई, फिर ये क्या आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वापस आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। सिमिलरली बाई जेड माइनस जेड एक्स, बाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, देन अब देखो मैं ऑपरेशन, दो ऑपरेशन भी हम एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। हम बाई माइनस जेड भी लाना, तो हम एक और ऑपरेशन अप्लाई कर लेते हैं एंड देन रो टू ऑपरेशन रो टू माइनस रो थ्री। क्या कर लिया हम लोगों ने? रो टू माइनस रो थ्री। तो बाई माइनस जेड वी विल गेट बाई माइनस जेड, देन वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, मतलब वापस आ गया आपका वही फॉर्मूला बाई प्लस जेड बाई माइनस जेड, कोई दिक्कत नहीं है। देन यहाँ पे था आपका जेड एक्स माइनस एक्स वाई। ठीक है, देन नाउ लेट अस सी लास्ट वाली हमारी कॉलम बचा है, रो बची है जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, देन लेट अस सॉल्व। अब देखो सॉल्व करने के पहले अगर हम थर्ड कॉलम में देखें तो आपका यहाँ पे कुछ कॉमन है। बाई जेड में से वाई जेड माइनस जेड एक्स में से जेड कॉमन आ जाएगा, जेड एक्स माइनस एक्स वाई में से एक्स कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन ले लेते हैं। देन क्या बचेगा हमारे पास? एक्स माइनस वाई, देन एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। यहाँ पर हम लोगों ने लिया जेड कॉमन, तो जेड कॉमन लेने पे हम लोग को मिल चुका है आपका बाय माइनस एक्स। लेकिन आप एक बात समझिए, यहाँ पे एक्स माइनस वाई है, यहाँ पे एक्स माइनस वाई है, यहाँ पे बाय माइनस एक्स है। तो इस y माइनस एक्स को भी हम x माइनस वाई बना लें क्या? बना लेते हैं, ताकि पूरी रो से कुछ कॉमन आ जाए। तो आपने कहा टाइम इसे लिख देते हैं x माइनस वाई। क्या लिख देते हैं हम लोग इसे? x माइनस वाई। लेकिन सर माइनस में तो हम लिख नहीं सकते, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता। तो हमने क्या कहा? सही बात है, इसलिए हम माइनस कॉमन ले रहे हैं। हमने क्या लिया? माइनस का जेड कॉमन ले लिया। जब हमने माइनस जेड कॉमन लिया तो जो y प्लस का था वो बन गया माइनस वाई, और जो x माइनस का था वो बन गया प्लस एक्स। बात आई ना समझ में? ठीक है, सिमिलरली इन द सेकंड रो we will write by minus z, then by plus z and y minus z। यहाँ से भी हम लोग क्या ले रहे हैं? माइनस एक्स कॉमन ले रहे हैं। क्या x नहीं, क्या लिया? माइनस एक्स। तो ये क्या आगे पीछे हो जाएंगे, क्या बन जाएगा? ये भी आपका बाय माइनस जेड। एंड देन द थर्ड रो जेड स्क्वायर एंड एक्स वाई। ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व। हम लेते हैं पहली रो से हम एक्स माइनस वाई कॉमन लेंगे, सेकंड रो से हम बाय माइनस जेड कॉमन लेंगे। क्या मिला मुझे? फर्स्ट रो से लिया आपने x माइनस वाई कॉमन, सेकंड रो से लिया आपने बाय माइनस जेड कॉमन। तो देखिए फर्स्ट रो से जब x माइनस वाई कॉमन आए, यहाँ पे बचा 1 1, देन x प्लस वाई एंड माइनस जेड, ये बच गया आपका। सेकंड रो से आपने लिया बाय माइनस जेड कॉमन, तो क्या बचेगा आपके पास? 1 बाय प्लस जेड एंड माइनस के एक्स, ये बच गया हम लोग के। ठीक है, एंड देन थर्ड रो से हमने कुछ भी कॉमन नहीं लिया, तो जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन हो चुका है। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या आगे कुछ और कर पाना पॉसिबल है? अब आपको जेड माइनस एक्स लाना था, लेकिन वो तो कहीं से कहीं तक, रुक जाइए, वेट फॉर अ मिनट, लास्ट वाले में एक्स वाई। ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है ना। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर? अब हम लोग करते हैं कि जो आपका जितने एलिमेंट जीरो बन जाए उन्हें जीरो बना लेते हैं। जो भी एलिमेंट जीरो बन रहा है उसे जीरो बना लेते हैं। तो हमने जब इसको जीरो बनाने गए तो क्या हो जाएगा? कॉल रो वन माइनस रो टू। क्या कर लेते हैं? रो वन माइनस रो टू। तो हमें मिला रो वन ऑपरेशन रो वन माइनस रो टू। तो देखिए जब हमने रो वन माइनस रो टू किया तो वी विल गेट एक्स माइनस वाई बाई माइनस जेड एज इट इज, इसमें कोई चेंज आपका नहीं आ रहा। देन ये क्या हुआ आपका? 1 माइनस 1 0, एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड। तो क्या हो जाएगा? वाई से वाई कैंसिल, माइनस होने पर क्या बचा आपका? एक्स माइनस जेड। देन यहाँ पे होगा माइनस जेड एंड माइनस माइनस एक्स, तो माइनस के जेड प्लस एक्स, जिसे भी आप लिख सकते हो एक्स माइनस जेड, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। ठीक है, देन अगली रो में आया आपका बाय प्लस जेड एंड माइनस के एक्स, देन जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, अब इस x माइनस जेड को भी हम उठा के बाहर ले आते हैं, x माइनस जेड को उठाकर बाहर ले आते हैं, मतलब कॉमन ले लेते हैं फर्स्ट रो से। तब मिला x माइनस वाई बाय माइनस जेड और x माइनस जेड। लेकिन आपको z माइनस एक्स ला रहा था, तो वो तो हम क्या कर लेंगे? -1 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो ये बचा 0 1 1, देन 1
बाय प्लस जेड एंड माइनस एक्स और देन जेड जेड स्क्वायर एक्स बाय। ठीक है, अब क्या करें, एक और एलिमेंट जीरो बना देते हैं। तो हमने क्या कहा कि जो सेकंड कॉलम से हम थर्ड कॉलम को माइनस कर देते हैं। तो कॉलम टू ऑपरेशन, कॉलम टू माइनस कॉलम थ्री, क्या किया, कॉलम टू माइनस कॉलम थ्री। तो वी विल गेट एक्स माइनस वाई बाय माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स माइनस जेड या जेड माइनस एक्स कर लो। चलो जेड माइनस एक्स, हमने माइनस कॉमन ले लिया, उस माइनस साइन को हम बाहर लगा देते हैं। ठीक है, माइनस हमने कॉमन ले लिया थर्ड वाले ब्रैकेट से। ठीक है, देन यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, आपने ऑपरेशन अप्लाई किया, फर्स्ट कॉलम का आपका एज इट इज रहेगा 1 माइनस 1 0 बाय प्लस जेड माइनस एक्स, तो क्या आ जाता पूरा हमारा एक्स प्लस बाय प्लस जेड। ठीक है, देन जेड स्क्वायर माइनस एक्स बाय, जेड स्क्वायर माइनस एक्स बाय, देन यहाँ पे आपका बचता 1 माइनस एक्स बाय। ठीक है, देन नाउ वील एक्सपांड इट अलोंग द रो वन के अलोंग एक्सपांड करते हैं। तो ये तो रहेगा आपका एज इट इज एक्स माइनस वाई बाय माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। जब इसे हमने रो वन के अलोंग एक्सपांड किया तो क्या आ जाता मेरा 1, ये हाइड हुआ, ये हाइड हुआ, सीधा मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ मैं, ये हाइड हुआ, ये हाइड हुआ, 1 मल्टीप्लाई बाय दिस वी विल गेट जेड स्क्वायर माइनस एक्स बाय माइनस जेड मल्टीप्लाई बाय दिस एक्स जेड माइनस के वाई जेड और माइनस के जेड स्क्वायर। ठीक है, मैंने देखिए सिंपली सीधा सॉल्व कर दिया, आप लोग लिख के कर सकते हो क्योंकि मुझे क्या रनिंग आउट ऑफ द प्लेस, दैट्स व्हाई मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। देन आपको क्या हुआ, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस का था एक माइनस का था, आपने यहाँ से लिया माइनस कॉमन, क्या ले लिया हम लोगों ने माइनस कॉमन। तो जब माइनस कॉमन लिया बाहर भी माइनस साइन था तो माइनस एंड माइनस प्लस हो गया। तो आपके पास क्या बचा, केवल एक्स माइनस वाई बाय माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। तो यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले चुके थे तो ये भी बन गया था आपका एक्स वाई प्लस बाय जेड प्लस एक्स जेड, दैट वाज अवर RHS। इन दैट वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। देखिए एक बार वो समझिए, बड़ा क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने क्या किया, रो वन में हमने ऑपरेशन अप्लाई किया। क्या ऑपरेशन अप्लाई किया हम लोगों ने रो वन में, किधर, रो वन माइनस रो टू, क्या कर दिया रो वन माइनस रो टू, तो हमें मिला एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई बाई जेड माइनस जेड एक्स बाई माइनस जेड एक्स बाई प्लस जेड एक्स। दो ऑपरेशन हम लोगों ने अप्लाई किया तो हमें ये मिला। ठीक है, यहाँ तक हम क्वेश्चन सॉल्व करते आए, यहाँ तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। यहाँ पे हमने कहा रो वन माइनस रो टू ताकि मैक्सिमम एलिमेंट आपकी जीरो बन जाए। रो वन माइनस रो टू करने के बाद आपने वापस रो वन से कुछ कॉमन ले लिया तो फिर आपको मिला वन तो आपने वापस ऑपरेशन अप्लाई किया ताकि एलिमेंट आपका जीरो बन जाए। देन हमने एक्सपांड कर दिया एंड देन वी गेट द आंसर। इन दैट वे वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। अगर कोई डाउट है देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, नोट इट डाउन, देन विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखिए बड़े सिंपल क्वेश्चन है, खाली इतनी सी बात है, बड़े सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल आपको आपका कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, आपको आपका माइंड इसमें अप्लाई करना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा। विदाउट लॉजिक लगाए आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। देखिए 10th में भी दो क्वेश्चन है, दो में से एक तो हम कर ही लेंगे, एक आपको करना रहेगा, फिर डेफिनेट थिंग है अगर सेम हुआ तो अलग बात है, करवा देंगे हम भी। ठीक है, और मुझे लगता नहीं कि अलग है, सेम ही है। 10th का फर्स्ट वाला है आपका LHS लेके चलेंगे, RHS लाएंगे जो कि आप लोगों को पता ही होता है। LHS से हम लोग का x प्लस 4 2x 2x x प्लस 4 2x 2x देन 2x x प्लस 4 2x 2x x प्लस 4 2x देन 2x 2x x प्लस 4 2x 2x x प्लस 4। ठीक है, इक्वल टू में मुझे लेकर आना है, क्या लेकर आना है इक्वल टू में मुझे, आई विल हैव टू ब्रिंग 5x प्लस 4 एंड 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये लेकर आना है। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करते हम लोगों ने क्या कहा कि सर तीनों के तीनों रो में एलिमेंट तो आपके लगभग सेम है लेकिन ऊपर नीचे हैं, तो हम सब एलिमेंट को सेम बनाने के लिए हम रो वन में ऑपरेशन आपका अप्लाई करते हैं कि रो वन में हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं कि तीनों रो को आप प्लस कर लो, रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री। आप कहोगे सर कॉलम को भी कर सकते हैं क्या, कॉलम को कर लो, क्या फर्क पड़ना है। ठीक है, जब मैंने तीनों रो को प्लस किया तो x प्लस 2x 3x 3x प्लस 2x 5x, ये आ गया मेरा 5x प्लस 4, 2x प्लस x 3x 3x प्लस 2x 5x प्लस 4। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या आना है 5x प्लस 4। देन बचा क्या आपका 2x x प्लस 4 2x देन 2x एंड x प्लस 4।
देखिए एक चीज हमें लानी थी 5x प्लस 4 और दूसरा लाना था 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 5x प्लस 4 तो आ ही गया, कॉमन ले लिया हम लोगों ने 5x प्लस 4। क्या बचेगा यहाँ पर 1 1 1 देन 2x x प्लस 4 2x देन 2x 2x x प्लस 4, ठीक है ना। बस अब देखो, अब आपको मैक्सिमम एलिमेंट जीरो बनाना है, तो ये 1 1 है, इनको जीरो बनाना बड़ा सिंपल है। तो हम कर लेते हैं, पहले हमने ऑपरेशन अप्लाई किया कॉलम 1 ऑपरेशन, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, दो ऑपरेशन एक साथ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। देन एंड कॉलम 2 ऑपरेशन, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, ठीक है। करते हैं हम लोग, क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा 5x प्लस 4 दे 1 माइनस 1 0, 2x माइनस एक्स माइनस 4, तो 2x माइनस एक्स x और माइनस 4, 2x माइनस 2x बन गया 0। सिमिलरली कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, 1 माइनस 1 0, x प्लस 4 माइनस 2x, तो क्या आ जाएगा माइनस के x प्लस 4, ठीक है। देन 2x माइनस x x माइनस 4, देन ये आया y 2x x प्लस 4, ठीक है। नाउ वी विल एक्सपांड इट अलोंग द रो 1, क्योंकि रो 1 में मैक्सिमम एलिमेंट क्या है आपके 0 है, तो वी आर एक्सपांडिंग अलोंग रो 1। तो रो 1 के अलोंग जब हमने एक्सपांड किया तो वी विल गेट 5x प्लस 4। देखिए दो एलिमेंट तो 0 ने हम लिख ही नहीं रहे, सीधा रो 1 के अलोंग एक्सपांड कर रहे हैं 1। क्या क्या मिला मुझे, ये दोनों हाइड हो गए, x माइनस 4 x माइनस 4 x माइनस 4 0 माइनस x प्लस 4 एंड x माइनस 4, ठीक है। सॉरी, देन लेट अस सॉल्व 5x प्लस 4। देखिए 1 का किसी में मल्टीप्लाई कीजिए, इट विल कम एज इट इज x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4, इट विल कम x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। देन माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय दैट 0, ठीक है। लेकिन अब बात आती है, हमें 4 माइनस एक्स लाना था, आपका x माइनस 4 आ गया, आपने गलती कर दी, नहीं की गलती, समझो बात को। ये है मेरा 5x प्लस 4 और ये था x माइनस 4, मैंने यहाँ से ले लिया माइनस कॉमन, क्या लिया मैंने माइनस कॉमन और लिख दिया 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर, क्या लिख दिया 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब देखो आपने अगर माइनस कॉमन भी लिया है तो माइनस का स्क्वायर तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो व्हाट विल कम 5x प्लस 4 माइनस का स्क्वायर हुआ प्लस, क्या बचा केवल 4 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट वाज योर RHS। इन दैट वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, इस तरह आप कर सकते हो। सिमिलरली इसका सेकंड वाला पार्ट है, वहां पे भी आप तीनों रो को उठा के प्लस कर लेना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बिल्कुल डिक्टो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। देन बचे हम आपके 5 क्वेश्चन 11, 12, 13 एंड 14। दीज 5 क्वेश्चन वी विल सॉल्व इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।